बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल शादियां बर्बाद क्यों हो रही है? इस तरह की खबरें खूब सुनने को मिल रही है कि बीवी ने जो है वो आशिक के साथ मिलकर शोहर का मर्डर कर दिया। और वो मेरठ की जो ड्रम वाली घटना थी वो तो इंतहाई वायरल हुई। और इस तरह की खबरें आए दिन आती ही रहती है। ऐसे ही खबर सुनने को मिलती है कि शादी के बाद बीवी जो है वो दाढ़ी से शोहर की खुश नहीं थी तो उसने अपने देवर के साथ भागकर शादी कर ली। इस तरह की खबरें इतनी आम हो गई है कि अब तो शादियों पर जोक बनने लगे हैं क्योंकि लड़कियां भाग रही है। और कहीं ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि लड़के जो हैं इस तरह की खबरें भी खूब सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है कि बीवी घर से कहीं गई हुई थी तो शोहर जो है बीवी के पीछे रंगेलियां मना रहा था। गर्लफ्रेंड के साथ बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इस तरह की खबरें भी बहुत सुनने को मिल रही है। तो शादी आजकल क्यों बर्बाद हो रही है, इस पर अगर मैं आपको बुनियादी बात बताऊं, बुनियादी बात यानी ऐसी बात की जो तमाम बातों का खुलासा है। 10 बातें बताने के बजाय मैं अगर एक बात बोलूं तो वो एक बात यह है कि गुनाहों से ना बचना। ये शादियों की बर्बादी, शादी के बाद जो जिंदगी हमारी सुकून में नहीं है, शादी के बाद का जो सुकून है वो मैशर नहीं है। और शादियां जो बर्बाद हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है गुनाहों में मुब्तला रहना। अगर आप शादी कर रहे हो और शादी के बाद भी आपके दिल में अगर खोट है, यानी आप शादी कर रहे हो लेकिन आपके दिल में यह है गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, रंगेलियां मनाऊंगा, अयाशा करूंगा, शादी लड़की कर रही है लेकिन उसके दिल में यह है कि एक्स बॉयफ्रेंड जो मेरा ना हो सका, जिसे मेरा कभी अफेयर रहा है, इसे भी गुफ्तगू जारी रखूंगी और जो भी गलत काम है कहीं ना कहीं टच में रहूंगी। गुनाहों को छोड़ने की आपकी नीयत नहीं है। कुल मिला के ये शादी के बाद का जो सुकून है वह आपको कभी नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि निकाह की जो बरकतें हैं वो कुरान हदीस से साबित हैं कि निकाह करने के बाद अल्लाह रिज़्क में बरकत देता है। निकाह करने के बाद अल्लाह ताला औलाद में बरकत देता है, जिंदगी में सुकून देता है। अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया मियाँ बीवी को एक दूसरे का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने बीवी को बनाया इसीलिए ताकि शोहर को सुकून हासिल हो, शोहर को बीवी के लिए बनाया इसीलिए ताकि सुकून हासिल हो। फैमिली दो खानदान जुड़ते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होता है, ये इसीलिए होता है ताकि सुकून जिंदगी में आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि शादी के बाद सुकून तो दूर तक नजर नहीं आ रहा, बल्कि बेचैनी और बढ़ जाती है, बेसुकूनी और बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारे दिलों की जो खोट है वो उस खोट का असर होता है। यानी शादी अगर आपकी नीयत पाक दामन रहने की है, आपकी नीयत यह है कि शादी के बाद मैं अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाऊंगी, और पुरसकून बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आपका किसी भी गैर से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आप अगर बीवी हो तो आप शादी से पहले क्या करती थी इसे मतलब नहीं, शादी के बाद आप सिर्फ अपने शोहर के लिए होना चाहिए। शादी से पहले आपने क्या किया ये मतलब नहीं, शादी के बाद आप सिर्फ अपनी बीवी के लिए होना चाहिए। ये जब तक दिलों में इरादे और नियत नहीं होगी तब तक जिंदगी का सुकून हासिल ही नहीं हो सकता। जैसे वो कहते हैं ना कि दूसरों की बीवी अच्छी क्यों लगती है, भाई दूसरों की बीवी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि तुम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते। अपना शोहर बुरा क्यों लग रहा है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम अपने दिलों को शोहरों के लिए खास खालिस नहीं रखती हो, बल्कि तुम्हारे दिलों में कोई और भी बस रहा है। शोहर के जाने के बाद हाय हेलो कहीं और भी चल रही है। गुनाहों के दरवाजे जब तक हमारी आपकी जिंदगी में खुले रहेंगे शादी का सुकून हमें कभी भी हासिल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, जब पाक दामिनी के साथ जिंदगी गुजारोगे और याद रखो तुम्हें मजा आ रहा है तो ये मजा जो है शैतानी मजा है, तो इसमें भी जो है ना नहुसत बहुत ज़्यादा है। तुम सोच रहे हो कि जो गलत चक्कर हैं उनके साथ जुड़कर आप ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। पाक दामन रहोगे तो सुकून मिलेगा।
तो ये बुनियादी चीज़ है। उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो आजकल शादियों के बाद मसले इतने क्रिटिकल होते जा रहे हैं, सिचुएशन इतनी गंभीर होती जाती है कि वो संभलने से नहीं संभलती। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आजकल जो नई जनरेशन जिनकी शादियां हो रही है, हम देखते हैं, हम अपने वालिद साहब को देखते हैं, अपने दादा को देखते हैं, अपने नाना को देखते हैं। हम जैसी उम्र के लोग अगर अपने दादा दादी नाना नानी के ऊपर तक के लोगों को देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी है कि 8-8 10-10 बच्चे और सारे बच्चे माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से उन्होंने ज़िंदगी, बच्चों की तरबियत भी शानदार हुई और रिश्ता ऐसे चल रहा है। 70 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए और रिश्ता आज भी वैसे ही मजबूत हैं। और अब देखने को क्या मिल रहा है कि नई जनरेशन की जो शादी हो रही है, तो शादी के 5 महीने के बाद, शादी के 1 साल के बाद, शादी के 1 महीने के बाद ऐसी खटपट के डिवोर्स तक मामले पहुंच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने बच्चों की तरबियत दीनी नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी लड़की है, अब वो उसकी शादी होने वाली है, तो शादी से पहले बच्ची को उसकी जिम्मेदारियां समझाई जाएं कि बेटा तुम एक बीवी बन के जा रही हो, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम लड़की नहीं रही, बल्कि अब एक जिम्मेदार खातून बन गई। तुम अब निकाह के बाद एक जिम्मेदार लड़की बन गई। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं कि शोहर की इताअत। लड़के की शादी होने वाली है तो घर वालों को चाहिए कि लड़के की तरबियत करें, उलमाए से तरबियत करवाएं कि देखो बेटा अब तुम दुल्हा बनने वाले हो, शादी के बाद अब तुम वो लड़के नहीं रहे कि लड़कपन में बस जिंदगी जीते रहे हो, बल्कि निकाह के बाद, शादी के बाद अब एक जिम्मेदार लड़के तुम बन गई। तुम्हारे ऊपर बीवी के हकूक हैं, बीवी को खुश रखना और उसकी जिम्मेदारियों को निभाना। और जो शरीयत ने बताया बेटा देखो इस तरह से तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है, ये तरबियत बच्चों की बचपन से होना चाहिए, दीनी तरबियत। और जब वो समझदार हो जाएं, शादी से मान लो अब 4-6 साल उनके बाकी रह गए हैं, 4-6 साल बाद आपको शादी करने का मूड है, तो शादी वाली जिम्मेदारियां उनको सिखाई जाएं। दूसरी वजह ये जिम्मेदारियों का एहसास ना होना, और जिम्मेदारियों का एहसास तब होता है जब जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाता है। बात समझ आ रही है? अब तो ये है कि अपने बच्चों की गलत चीज़ पर भी सपोर्ट की जाती है, गलत चीज़ पर उसको शह दी जाती है, गलत चीज़ पर उसको रोका टोका नहीं जाता, बल्कि अगर वो सही भी कर रहा हो तो अप्रिशिएट करने की वजह अच्छा बीवी के बहुत ज़्यादा हक अदा कर रहे हैं। बीवी अगर अपने शौहर की बहुत ज़्यादा मान रही हो तो उसके घर वाले उसको भी अच्छा ऐसे, तो ये वो वजह है। पहली वजह गुनाहों से ना बचना, दूसरा कि बच्चों की तरबियत देनी ना होना। चलो अब नहीं हो पाई, अब क्या करें, तो भाई अब कर लो। अगर आपका लड़का है तो अब उसे समझाओ बेटा देखो तुम शौहर बन गए, ये जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आती हैं। बीवी को समझाओ बेटा तुम अब बीवी बन गई हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां ये आती है, घर को अच्छे से बचाना, घर को अच्छे से चलाना, घर को अच्छे से बसाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। घर की जिम्मेदारियों को उठाना बच्चों को समझाने से उनका जहन बनता है, समझना एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बनता है।